ओके सो हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से एक टेंशन हर किसी के दिमाग में है कि सर रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग एमएचसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल रीजनिंग के क्या प्लान्स होने चाहिए, कैसे मैं लॉजिकल रीजनिंग को अभी कमिंग टाइम में डील करूं, कंप्लीट करूं, कवर करूं, कैसे रीजनिंग से मैक्सिमम स्कोर निकाला जाए, कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको कवर करके जाना मैंडेटरी है एग्जाम के अंदर। ये सारी बातें आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आई एम शिवेंद्र श्रीवास्तव, योर लॉजिकल रीजनिंग एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल गाइस। बेसिकली यहां अभी इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपके साथ मैं एक कहते हैं ना कि सॉलिड प्लान, मास्टर प्लान लेके आया हूं। लॉजिकल रीजनिंग पे बात करेंगे, द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, जहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिले हैं, वो सारे टॉपिक्स के नाम, और फिर अभी से आगे कैसे हम रीजनिंग की प्रिपरेशन करने वाले हैं इन कमिंग दीज 2 वीक्स, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। स्टोरी सिनारियो ये है कि एमएचसीडी का पेपर जो है वो नजदीक है, ज्यादा टाइम अब है नहीं। तो यहां पे बेसिकली दो तरीके की क्राउड है। एक तो ये है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है, और एक कुछ ये भी क्राउड है कि जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ मेरी जो प्लानिंग है और यहां जो एक सॉलिड डिस्कशन जो अभी हम करने वाले हैं, वो दोनों ही क्राउड के लिए है। जिनका हो गया है वो भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इस मास्टर प्लान को फॉलो करें, जो अभी कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से करें, सो दैट फटाफट से सिलेबस उनका हो भी जाए, जो भी कुछ बचा हुआ है, और उसके साथ साथ फिर उनकी जो आगे की चीजें हैं, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वो सब भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बात करते हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक चीज जो आप सबको मैं बोलना चाहता हूं वो ये कि रीजनिंग के इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना इज नॉट सो इजी जॉब, लिटरली। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां एग्जाम में ना ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर। जो भी क्वेश्चन, जो भी मेमोरी बेस्ड बातें जहां भी हैं, उसको देख के ऐसा ही लगता है, या उनके सैंपल पेपर को देख के जो लगता है कि ऑलमोस्ट दे ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक रीजनिंग का। यस, कंप्लीटली एक सेक्शन जो है वो इग्नोर करते हैं, बहुत बार नहीं पूछते, दैट इज नॉन वर्बल, वेर एज सीयूटी में वहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं एक बार देख के जाने में उसको भी कोई बुराई नहीं है। बट पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, इसमें मैंने एनालिटिकल एज वेल एज क्रिटिकल दोनों टॉपिक्स को एक साथ, जहां से जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने रखा है। तो पहले अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो ये टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग मैंडेटरी टॉपिक्स हैं, जिनको बिना देखे बिना पढ़े आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें ज्यादातर टॉपिक्स ऑब्वियसली आपको एनालिटिकल के दिख रहे होंगे। ब्लड रिलेशन, हर साल एक दो क्वेश्चंस यहां से, कभी कभी ज्यादा खुश होंगे तो 3 भी पॉसिबल है, 3 क्वेश्चंस पॉसिबल है, वो पूछते हैं। डायरेक्शन अगेन एक या 2 में भी। सीरीज यहां पे नंबर वाली भी होती है एक, और अल्फाबेट की भी होती है एक। सिमिलरली गोज विद एनालॉजी एज वेल, नंबर की भी होती है, अल्फाबेट की भी होती है, और मैं आपको बताऊं यहां पे जो एनालॉजी है वो वर्ड्स की भी आती है। कई बार ऐसे वर्ड्स की भी एनालॉजी पूछी गई है आपके एग्जाम्स के अंदर। सो मैं समझता हूं अगर एनालॉजी वगैरह की बात की जाए तो आपको नंबर पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक भी कवर कर लेते हैं ना, तो ओवरऑल आप 2-3 क्वेश्चन यहां से सिर्फ एक सिंगल इस टॉपिक से तो देख ही लेते हो, एनालॉजी से देख ही लेते हो, 2 से 3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी टाइप हो सकता है। अब कोडिंग का कौन सा वाला टाइप ये नहीं कह सकते। ब्लड रिलेशन में सर कौन सा वाला टाइप, तो भाई डायरेक्ट भी पॉसिबल है, इनडायरेक्ट भी पॉसिबल है, कोडेड भी पॉसिबल है, वो टाइप पे तो बात नहीं कर सकते। जरूर मैं ब्लड रिलेशन में हमेशा कहता हूं कि आजकल ट्रेंड में अभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोडेड वाले ब्लड रिलेशन में, यहां पे कोडेड वाले जो होते हैं ना, ये आजकल थोड़े ज्यादा आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, नाउ आगे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, ये जो स्टोरी है आगे की, ये क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। यहां तक आपको एनालिटिकल के सारे टॉपिक्स जो आपको करके जाने ही चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें छोड़ने का कुछ नहीं है। इसके बाद अगर क्रिटिकल की तरफ जाओगे तो मैं समझता हूं कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, विद दैट असर्शन एंड रीजन, है ना, ए एंड आर,
वो पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं सर्टेन रीजन वाले, वो भी आपको करना है। सो कॉज एंड इफेक्ट इज इक्वल, मतलब इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीजें होती है, बस एक जो छोटा सा डिफरेंस है हमने पीछे भी डिस्कस करा हुआ है लाइव में, क्लासेस में, प्रैक्टिस सेशंस में, कि भाई सर्टेन रीजन इज जनरली बेस्ड ऑन नॉलेज, यहाँ पे हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। खैर, क्रिटिकल रीजनिंग से ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं समझता हूं मस्ट डू टॉपिक में से जो आते हैं ना, जिसको आप इंपॉर्टेंट के आगे ऐसा लिखते हो वी वी वी, सो वी आई पी, राइट। तो वो वाले क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इतने सारे टॉपिक्स कितने होंगे, काउंट करके देखो जरा। सो 4 and 4 8 and 4 12 टॉपिक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल करना ही करना चाहिए ना। इसके बाद भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं कहूंगा कि एक बार देखना है, इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट मैं समझता हूं एक बार करके जाना, मतलब एनी हाउ हार्मफुल नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा कि भाई टॉपिक्स ऑलमोस्ट वो सारे ही कवर कर लेते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि 2 1 3 टॉपिक उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो वो वाले जो टॉपिक्स हैं जो छोड़ने वाले, वो कौन कौन से हैं और वहां पे क्या है, आओ ये देखो। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रख रहा हूं, ठीक है, इसको करना है लेकिन ऐसे वाली बात। सो रैंकिंग एंड सीक्वेंस करके जाना, देख के जाना। इसमें क्लासिफिकेशन एंड मिसलेनियस। नाउ क्लासिफिकेशन का मतलब यहां पे क्या होता है, ऑड वन आउट। अब जैसे मैं यहां पे ऑड वन आउट लिखूंगा, आपको वो बात समझ आ जाएगी कि भाई ऑड वन आउट के क्वेश्चंस तो हमने देखे हैं, कभी पूछा कभी नहीं पूछा, ऐसा करके क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। इधर मैंने लिखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब वो कंडीशनल क्वेश्चंस, आज ही लाइव हुई थी जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था ना कंडीशनल वाला। तो कंडीशनल क्वेश्चन जहां पे सर्टेन कंडीशन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और फिर उसके बेसिस पे आपको आंसर फाइंड करना होता है। सो मिसलेनियस क्लासिफिकेशन, चांसेस है मे बी मे नॉट बी वाली सिचुएशन जो होती है। एंड देन इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स जो है ये क्रिटिकल के, और एक मैंने यहाँ नॉन वर्बल भी रख दिया है, मिरर इमेज, वाटर इमेज। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर उनका एक मतलब एक ऑप्शन अगर वो रखें कि भाई नॉन वर्बल से क्या पूछना है, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप है जो मैं समझता हूं वो पूछ सकते हैं। इसमें अगर कुछ ऐड करना हो तो वो हो सकता है काउंटिंग ऑफ फिगर का, नॉन वर्बल से, है ना। सो काउंटिंग ऑफ फिगर भी आपसे वो पूछ सकते हैं अगर नॉन वर्बल की तरफ जाते हैं तो। नॉन वर्बल के 2 टॉपिक्स बेसिकली आप सोचो कि देख के जाओ, एक बार देख के जाने वाली बात है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ये तो क्रिटिकल के हैं, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंटेशन है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, ये मैं समझता हूं अगेन एक बार देख लेना है। तो अगर देखा जाए तो देखो, ऐसे फिर से वही वाली बात है कि सिलेबस आपको पूरा ही देख के जाना बनता है। पीछे देयर वर 12 टॉपिक्स और यहाँ पे मैं समझता हूं वी हैव 6, सो समवेयर अराउंड 18-20 टॉपिक्स इसमें बनते हैं। मैंने देखो इसमें इनइक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं रखा है, इनइक्वलिटी यहाँ पे है ही नहीं। इसके अलावा भी कुछ और नॉन वर्बल वगैरह के भी टॉपिक्स होते हैं, या फिर क्रिटिकल के एक आधे टॉपिक्स हैं, एनालिटिकल के भी फॉर दैट मैटर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नहीं रखे गए हैं, नहीं आते हैं, इस वजह से नहीं रखा है। रेस्ट वही वाली बात है, कोई अगर कहता है कि सर मेरे को मैं पढ़ लूं क्या, तो पढ़ के जाने में कोई नुकसान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट भी बात की है कि भाई बिल्कुल मस्ट डू वाली बात तो ये रही। इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो फिर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको टच करना है। अब बात आती है कि यहां से सर आगे कोर्स प्लान, मतलब मेरी जो प्लानिंग है अभी 2 वीक का टाइम रह गया है और लेट्स से मैंने सब कुछ कर लिया है या मैंने थोड़ा बहुत किया है, थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं अभी, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्लान देके जाता हूं, 2 वीक्स प्लान, है ना, जिसमें वीकली बेसिस पे आप कैसे कैसे काम करोगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। पहली बात तो ये कि रीजनिंग के लिए आप मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे का टाइम ले लो 24 आवर्स में से। बाकी के भी सब्जेक्ट है आपको पढ़ने को तो आप उसको पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम, कोई हो सकता है कहे कि सर मैं 1 घंटे में कर लूंगा, क्योंकि मैंने एक बार कंप्लीट किया हुआ है तो मैं 1 घंटे में भी कर सकता हूँ। जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनके लिए 2 घंटे का टाइम ले लो, बट मैं समझता हूँ इससे ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग में देने की नीड एज सच पड़ेगी नहीं। यहाँ पे क्या करना है, वीक 1 के फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे 2 वीक में मैंने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रखा है, मतलब ये समझो 3 to 4 डेज स्टार्टिंग वाले और फिर 3 to 4 डेज लास्ट वाले, ये आपका फर्स्ट हाफ है, वीक 1 का फर्स्ट हाफ समझो। सो फर्स्ट हाफ में आप ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लो। अब इन टॉपिक्स, क्यों मैंने इन्हीं टॉपिक्स का नाम रखा है, इसके पीछे रीजन है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पैटर्न वाले हैं। इसमें सिर्फ रैंकिंग को छोड़ के सारे टॉपिक्स जो हैं वो पैटर्न वाले हैं। मतलब अगर आप अल्फाबेट को कवर कर रहे हो ना, तो फिर आपका कोडिंग भी कवर हो रहा है, क्लासिफिकेशन भी कवर हो रहा है, एनालॉजी भी, नंबर कवर कर रहे हो तो सीरीज, अल्फाबेट कवर कर रहे हो तो भी सीरीज, वो सारी चीजें एक सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं
स्टार्टिंग के 3-4 दिन में इनको करके खत्म करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनाओ मैक्सिमम, और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पढ़ना है सीखना है वो इन टॉपिक्स को स्टार्टिंग के इस कमिंग वीक के फर्स्ट 2-3 डेज में, मतलब मैक्स टू मैक्स मान लो कि वेंसडे या थर्सडे, बहुत दूर जाओगे तो वेंसडे थर्सडे तक में इनको खत्म कर लेना है, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मैं इसी वीक के सेकंड हाफ की बात करूं, सेकंड हाफ में आप ध्यान से देखो, मैंने वो सारे टॉपिक्स रखे हैं जो पैटर्न नहीं मेथड वाले होते हैं, और यहां पे इसीलिए नंबर ऑफ टॉपिक्स स्लाइटली ज्यादा है, 1-2। ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, मेथड वाला टॉपिक है। डायरेक्शन, डायग्राम ड्रॉ करो, मेथड वाला टॉपिक है। सिटिंग पजल, अगेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होगा। क्लॉक कैलेंडर, कैलकुलेटिव टॉपिक, तो अगेन कैलकुलेशन है, मेथड है हमारे पास, इजीली हो सकता है। प्लीज इनके क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वगैरह अगले 3 से 4 दिन में, फर्स्ट वीक के मतलब इस वीक के लास्ट सेकंड हाफ में 3 to 4 डेज ले लो, उसमें आप इनको कंप्लीट करो। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें आप मेथड यूज करोगे, ठीक है। नाउ अब चलते हैं जो लास्ट वीक है, जो फाइनल वीक है, सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वीक के फर्स्ट हाफ को, फिर से सेकेंड वीक के फर्स्ट हाफ को पिक करो। यहां ये सेकेंड वीक का फर्स्ट हाफ है जिसमें मैंने क्रिटिकल के सारे ही टॉपिक्स रख दिए हैं। अब ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट और मतलब वैसे गो थ्रू वाली बात, इंपॉर्टेंट और गो थ्रू टॉपिक्स का तो पता ऑलरेडी लग चुका है, इनको इसमें पहले कर लो। सिलॉग, कोर्स ऑफ एक्शन, एसर्शन रीजन, ये सब आप पहले देखो, उसके बाद इनको फटाफट से एक दिन में देख लो, चाहे तो 2 से 3 घंटे के लिए बैठो, एक दिन में इनको देख लो। सो आप एनी हाउ अब 2-2 घंटे का भी अगर टाइम लो तो सेकेंड वीक के फर्स्ट हाफ तक ध्यान से समझना। सेकेंड वीक के फर्स्ट वीक में फर्स्ट हाफ ये काम कर लिया, फर्स्ट वीक के सेकेंड हाफ में ये काम कर लिया, नाउ सेकेंड वीक के फर्स्ट हाफ में ये काम कर लिया। इसका मतलब क्या है, यहां तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहां तक में आपने रीजनिंग का सिलेबस जो है वो देख लिया है। और मैं कह रहा हूं डेली जिनका हुआ पड़ा है वो 1 घंटे के लिए, जिनका नहीं हुआ पड़ा है वो 2 आवर्स ले लो मैक्सिमम, ठीक है। सो 2 आवर्स के अंदर मैं समझता हूं ये चीजें सेकेंड वीक के फर्स्ट हाफ तक खत्म हो जाएंगी। अब आती है बारी फाइनल डेज की। फाइनल डेज मतलब लास्ट के वो 2-3 दिन, इसमें आप कंप्लीट रिवीजन में जाओ, है ना। कंप्लीट रिवीजन देखो, यहां पे कंप्लीट रिवीजन मतलब अभी यहां पे मेरे को टॉपिक्स नहीं पढ़ने, टॉपिक मैंने देख लिया ना, अभी रिसेंटली देखा है तो ऐसा नहीं भूल जाओगे। इसमें आपको करना क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस विथ मॉक्स। अगर किसी ने मॉक नहीं लगाया है तो लास्ट के वीक में रीजनिंग के जो कहते हैं ना सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस रीजनिंग के सिर्फ मिलेंगे, या फिर यू हैव कंप्लीट मॉक तो वहां से मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन बना लूं, वो कर लो। और मैं यहां सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, मैं यहां पूरे मॉक की बात नहीं कर रहा, या सारे ही सब्जेक्ट्स पे ऑब्वियसली मैं बात नहीं कर सकता। तो स्टोरी यहां ये होगी कि लास्ट के 3-4 डेज, ये फाइनल डेज मतलब 2 to 3 डेज इवन, मतलब ये समझो कि जो सेकंड वीक है उसमें आप थर्सडे या फ्राइडे से स्टार्ट करो इसको, राइट। थर्सडे से स्टार्ट करो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ले लो। एनी हाउ ये लास्ट के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट रिवीजन एक बार कर लेना है। कंप्लीट रिवीजन इज मैंडेटरी। और रिवीजन का मतलब आप क्वेश्चंस बना रहे हो, जहां भी लगा कि भाई कॉन्सेप्ट मैं मिस कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आपने एक बार फटाफट से देख लिया, वो लास्ट के 2-3 दिन में आपको फिर से एक बार कर लेना है, और वो सारे ही टॉपिक्स के लिए करना है। जाने से पहले बिल्कुल रिफ्रेश होकर जाना है कि भाई सब कुछ मेरे दिमाग में मैंने देखा हुआ है, राइट। और वहीं पे फिर वो जो मॉक वाली बात है, रीजनिंग के मॉक, मैं एलआर के मॉक की बात कर रहा हूँ, जिसको हम सेक्शनल मॉक कहते हैं, वो आप जरूर से 2-3 सेट बना के जाओ। आप फुल एंड टेस्ट बना रहे होगे इज फाइन, बट रीजनिंग के सेक्शनल भी अलग से बना लेना, ठीक है। ये सब्जेक्ट यार लिटरली बहुत स्कोरिंग है, तो आपके एग्जाम में यहां से कोशिश करो मैक्सिमम स्कोर निकालो। अभी आगे आने वाले जो भी टाइम है, जो भी डेज बचे हुए, उसमें जरा ये प्लान और इन टॉपिक्स को कंसिडर करते हुए आगे प्रोसीड करो। आई होप लॉजिकल रीजनिंग मैक्सिमाइज करके आओगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।